हेलो एवरीवन, आज अपन सॉल्व करेंगे मैथ के एमपी बोर्ड का पेपर जो कि अभी हुआ है उसे इस साल के। चलिए पहला क्वेश्चन समझते हैं। एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20, 6 और 20 का एचसीएफ बताइए। तो मैंने आपको बताया था कि जो नंबर जिस नंबर से ये दोनों क्या हो रही है, क्या डिवाइड हो रही है, वही अपना नंबर है। तो सब 2 देखेंगे, 2 से दोनों कैंसिल हो रहे हैं, यही अपना आंसर है। आगे चेक भी नहीं करना। चलिए इक्वेशन हैज ये जो तीनों अगर इक्वल है वो किसमें होती है? केस 3 था। केस 3 क्या कर रहा था? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। क्वाड्रेटिक हैज इक्वल रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल और इक्वल रूट्स के लिए क्या होता था? तो क्वाड्रेटिक रियल एंड इक्वल रूट्स, तो अपना क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। 10th टर्म बतानी है तो ए 10 निकाल लेंगे। ए 10 कितना है? ए प्लस 9d। ए कितना है? ए अपना 2, 9d कितना है? 2, 18 प्लस 2 यानी 20। ये अपना आंसर। द डिस्टेंस बिटवीन जे, तो 4 माइनस 2 का प्लस 3 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 2 4 रूट 8 जे। हाउ मेनी टेंजेंट कैन अ सर्कल है? एक सर्कल पर कितनी टेंजेंट हो सकती है? तो मैंने आपको बताया था कि एक सर्कल पर इनफिनिट टेंजेंट हो सकती है, लेकिन एक पॉइंट से 2 टेंजेंट हो सकती थी। सारे वही क्वेश्चन है जो वीडियो बनाए थे, आप चाहो तो अभी भी देख सकते हो उन वीडियो को। सब वही क्वेश्चन है, अगर आप जिसको पढ़ के गया होगा 100% उसका आराम से करके आओ। क्या है √3 क्या है? इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक। कॉमन डिफरेंस बताना है। 1 माइनस 2 माइनस 3/2 आ जाएगा -2/2, आंसर आ जाएगा -1। ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सारे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड सीकेंट। कितनी बार बताया अपन? F1 1 होता है। आप सारे क्वेश्चन लिख लीजिए, एक सिंगल क्वेश्चन बाहर होता है आप मेरे से। एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर ऑलवेज का मतलब सही नहीं होता, गलत। इक्वल होते लेकिन ऑलवेज नहीं होते। इज नॉट एपी 1 फिर 1 बिल्कुल सही है, एपी नहीं है, ट्रू है। द डिस्टेंस ऑफ बाई एक्सिस इज बाई कोऑर्डिनेट, फॉल्स है। एक्स कोऑर्डिनेट होता है। वॉल्यूम ऑफ कौन? फॉल्स है। द प्रोबेबिलिटी इवेंट इज बिल्कुल ट्रू है। 1 से 0 और 1 के बीच में होती है, बिल्कुल सही बात है। 1 से छोटी होगी या 1 से 1 के पास होगी। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज लेस देन द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर, बिल्कुल सही बात है, ट्रू है। एरिया ऑफ सेगमेंट कम होता है सेक्टर के एरिया से, ये भी बात बिल्कुल अपनी कैसी है? ट्रू है। सारी चीजें बिल्कुल बढ़िया है। चलने दीजिए। पहला इसका क्या होगा? 9 होगा फर्स्ट का। cos 0 क्या होता है? 1 होता है। मैंने आपको बताया था उल्टा चलता है cos। sin 0 0 होता है। एरिया ऑफ सेक्टर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये आपकी सारी। अब आ जाते हैं अपन 1 वर्ड पे। राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c। राइट एनी वन कंडीशन ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल AAA। Write the distance between x² plus y². रूट में the shadow of height of equal then theta is 45। दोनों बराबर होते हैं, थीटा 945 होता है। Write the formula of length of arc थीटा अपॉन 360 पाई r। सारी चीजें वही है, 1-2 वीडियो से ही सारा कंप्लीट है। क्लास मार्क ये डायरेक्ट क्वेश्चन कराया था, 30 है इसका आंसर। SCF ऑफ या आवाज गुणनखंड लिखिए। 148 2 कितने बार? 7 बार। 4 बार 2 कितने बार? 3 बार 7 बार और 37। तो 2 की पावर 2 इंटू 37 ये आएगा। आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन है क्या है? आवाज संख्या है। तो सॉल्यूशन कर लेंगे। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? 13 कॉमन आ रहा है। 7 इंटू 11
प्लस 30 प्लस 1, और किसी भी नंबर का अगर मल्टीपल है तो 100% क्या होंगे, कंपोजिट नंबर होते हैं, ये आपको लिखना है। बहुपद जी, मैं होता तो ये वाला क्वेश्चन सोल्व करता। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या फैक्टर बनेंगे, 5 और 2 बनेंगे। x माइनस 5, तो अपना x माइनस 5 एक बन जाएगा और x प्लस 2, तो अपने जो तो जीरोस पूछ रहा है, जो फैक्टर हुए जीरोस पूछेगा तो x इक्वल टू 5 और ये माइनस 2, ये दोनों आंसर हो गए। डायरेक्ट क्वेश्चन, फिर से जीरोस पूछ रहा है, 4u कॉमन, u प्लस 2 सब एक क्वेश्चन है, तो u की वैल्यू आ गई 0/4, u बराबर 0, u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर आ जाएगा -2। ये करो इसका, एक क्वेश्चन सॉल्व करा चलता हूँ। ये डायरेक्ट फॉर्मूला था, सम ऑफ जीरोस, ये लगाना था। जिसने ये किया हुआ वो ये वाला फॉर्मूला क्या है, वो नेट परसेंट ये वाला। सॉल्व दी लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी है तो इनको करा देते हैं। अब जिसने ये नहीं बोला कौन से मेथड से करनी है, तो मैं तो एलिमिनेशन से करूंगा क्योंकि मुझे वो सबसे सिंपल लगता है। एलिमिनेशन से करूंगा मैं 8, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल, ये कितना बचा 3/, बराबर में 0 बचा, तो y की वैल्यू आ गई 0, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब x की वैल्यू 8 आ जाएगी। पहली वाली इक्वेशन पुट कर रहा हूँ, सेकंड वाली में इसमें, तो x की वैल्यू आ जाएगी 0 माइनस बराबर 8, तो x की वैल्यू 8 आ जाएगी। तो एक बार क्या निकालना है, इक्वल में निकालना है, और एक बार ऑन कंपेयरिंग फाइंड आउट द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। आप बताइए कौन सा इनकंसिस्टेंट, तो आप फॉर्मूला a1/a1 कितना है 2, a2 कितना है 4, इक्वल टू -3 -6, 9/18, 1/2 इक्वल टू 1/2 इज नॉट इक्वल टू 9/8। ऐसा सेकंड केस में होता था। सेकंड केस कैसा होता है, इनकंसिस्टेंस होता था। 2 7 12, 2, 7, 12 10th टर्म बताना है, तो a कितना है 2 है, d कितना है 5 है, a 10 बराबर कितना आ जाएगा, a प्लस 90, 2 प्लस 9 इंटू 5, 47 आपका जवाब है। जे भी सोल्व कराऊंगा, चलो जे भी सोल्व करा देते हैं। a कितना है, a है अपना 21, d कितना है -3, ए एन दिया है माइनस का 81, तो माइनस का 81 बराबर a प्लस n माइनस 1 और d माइनस का 3, 21 माइनस करूंगा, 81 माइनस 21 माइनस का 3 बराबर n माइनस 1, कितना आ जाएगा, माइनस लोगे 18 में से ये माइनस प्लस हो जाएंगे दोनों, तो 2102 माइनस का अपॉन में माइनस का 3, ये कैंसिल कर दूंगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 4 बराबर n माइनस 1, तो n की वैल्यू आ गई 35, ये आंसर है। स्टेटमेंट लिखना था, सबको पता है, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला करा देता हूँ। अब चलिए करना है, ये दोनों बराबर है, एंगल ए एंगल सी के बराबर है, एंगल बी एंगल डी के बराबर है, तो एंगल ए डी ओ सिमिलर ट्रायंगल ए के बराबर सी बी ओ, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर हो, यहाँ मुझे ओ ए दिख रहा है तो मैं ओ ए लूंगा, ओ ए के अपने में क्या आएगा, ओ सी आएगा। फिर जहाँ दिख रहा है मुझे ओ डी के अपन में क्या आएगा, बी आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ए इंटू ओ बी बराबर ओ डी इंटू ओ ई। ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, ए सिमिलर हुए, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कैसा होता है, बराबर होता है, ये आप कर लेंगे। इक्वी डिस्टेंस बाई जे डायरेक्ट रील्स में बनाया था मैंने, चलो फिर से करा देता हूँ, आप चाहो तो उसको देख भी सकते हो। बाई पे कोऑर्डिनेट तो 0, y होंगे, ये ए पॉइंट है जिसके 6, 5 है, ये बी पॉइंट है जिसके -4, 3 है। इधर कर रहा हूँ सॉल्यूशन, आप देखिए। तो फिर क्या होगा, ए जैसे पी दे देता हूँ मैं, ए पी बराबर होगा बी, जो पी बी के 6 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस y का स्क्वायर। जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूँ कि अब क्या है, अब आप क्वेश्चन चेक करना है आपको, कोई सॉल्यूशन थोड़ी ना करना है।
-4 का -0 का स्क्वायर प्लस बाई -3 का स्क्वायर, ये आपका हो गया। अब इसको सोल्व कर लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड से रूट हट जाएगा तो अपना क्या बचेगा, अपना बचेगा अपना 36 बचेगा। इसे हटा दूँ, 36 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab सेम 16 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 36 बाई से बाई कैंसिल प्लस 25 एक साइड कर लेता हूँ 16 माइनस 9 माइनस का 6 बाई प्लस का 10 बाई। वो बहु क्वेश्चन रील में आप चाहो तो देख लेना, लास्ट रील वही डाली थी मैंने अभी तक, शॉर्ट्स कह सकते हैं आप इसे। 25 से 25 36 बराबर 4 बाई की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई, कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,9, ये आपका आंसर होगा। जिससे आप खुद करना, सिंपल सा डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के आराम से हो जाएगा। साइन ए कॉस ए बराबर दिया है 3/5, इसका मतलब होता है पी बी अपॉन एच, यानी एक ट्रायंगल है, इसमें पी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है 3 और जे एच कितना है, जे तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये कितना आ जाएगा 4 आ गया होगा पाइथागोरस लगा के। तो साइन ए की वैल्यू आ गई 4/5 और टेन ए की आ गई होगी 4/3, ये आपके जवाब हो गए। सिंपल सा क्वेश्चन था, आराम से हो जाएगा। इसे भी करा देते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं 2 × 1/√3 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर, तो ये 2/√3 1 माइनस 1/3, रेशनलाइजेशन कर लेता हूँ 2√3/3 और ये आ जाएगा 2 3 माइनस 1/3, 3 से 3 कैंसिल, नीचे 2 बचा 2 से 2 कैंसिल, वो नीचे का ये बचा इधर इधर कर रहा हूँ √3, देख ले जा आराम से, 2 से 2 का आंसर आ गया √3, ये आपका आंसर है इसका। इस बार मैं अगर होता तो ये वाला क्वेश्चन कभी नहीं करता, मैं इसको कभी नहीं करता, मैं ये करता, ये वाला कितना सिंपल है। क्या है, एक 7 सेंटीमीटर रेडियस है, तो मैं रेडियस लिखता, रेडियस कितनी 7, थीटा कितना है 60, क्या पूछा है लेंथ ऑफ आर्क पूछा है, तो थीटा अपॉन में 360 2 पाई आर, यही लगाता मैं काय के लिए करूँ, मुझे 45 एंगल है, गड़बड़ एंगल है, मैं करूँगा ही नहीं 60 वैसे भी क्या पूछ रहा है, दोनों ही सिंपल है यार, मैं सेगमेंट सोच रहा था, सेगमेंट तो नहीं पूछा, एंगल पूछ रहा है, तो क्या पूछ रहा है सिंपल सा सेक्टर के लिए कुछ भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं होता, सिंपल क्वेश्चन है, कोई सा भी कर लेना आप। 2 पाई आर कितना है 7, ये 1/6 बार 7 7 बार, ये 2 3 बार 22/3 आ जाएगा इसका आंसर। चेक कर लीजिएगा आप, वैसे मैंने कर रहा हूँ कैलकुलेशन थोड़ा इधर उधर हो सकता है जल्दबाजी के चक्कर में, बाकी आप इसको अपने आप कर लीजिएगा। इसमें 45/360 22/7 और 14 × 40, ये कर लेना आप सॉल्व, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ये 2 पाई आर था, थोड़ा कैलकुलेशन इधर उधर तो देख लेना, मैं थोड़ा जल्दी करा रहा हूँ इस वजह से हो सकता है। वो कह रहा है एक खिलाड़ियों को ए और बी प्ले करते हैं, ए की जीतने कितनी है बी की जीतने क्या होगी, तो 1 में से माइनस करना है, ए की प्रोबेबिलिटी को 1 माइनस बी की प्रोबेबिलिटी करना है, 1 माइनस 0.63 करेंगे, घटाएंगे कितना आ जाएगा 0.37 आ जाएगा, ये आपका आंसर आ गया। एक डाइस को फेंका जाता है, प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, डाइस में टोटल फेस होते हैं 6, प्राइम नंबर कितने होते हैं 3, कैंसिल हो गए 1/2 आ जाएगी, ये भी कर लिया हुआ आपने। सेम क्वेश्चन है, टोटल रेड बॉल कितनी है 5, ब्लैक बॉल कितनी है, रेड बॉल सॉरी कितनी है, रेड बॉल 3 है, ब्लैक बॉल 5 है, टोटल होगी 8। क्या की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा है, प्रोबेबिलिटी इज नॉट रेड बॉल 3/8, नॉट रेड 5/8, ताश की गड्डी है, क्या होने की रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड मैंने आपको बताया था टोटल फेस कार्ड बाहर है, रेड पूछे तो आधे, पार्टिकुलर पूछता तो 3, तो रेड कितने हैं 6/52, कैंसिल कर लूंगा कितना आ जाएगा 3/26। रूट्स फाइंड करने हैं, 2x² - 5x + 3, 6 आएगा, कितना आएगा 6, तो 2 और 3 फैक्टर बन रहा है, 2x - 3x + 3 पेयर बनाएंगे, 2x कॉमन x - 1 -3 कॉमन x - 1, तो एक फैक्टर आ गया 2x - 3, एक आ गया x - 1, 0 के बराबर कर लेंगे तो x की वैल्यू दोनों अलग कर देते, x की वैल्यू आ गई 1, वो एक आ जाएगी x = 2/3। देखिए थोड़ा मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ कि आप थोड़ा सा समझ लेना, अब क्या है आपको केवल आंसर ही तो बताने हैं कैसे कैसे करना था। दो पॉजिटिव नंबर है
जो एक एक्स माना होगा अपने, इधर कर देता हूँ, एक एक्स माना होगा और एक एक्स प्लस वन माना होगा, दोनों का स्क्वायर का सम कितना किया होगा, 365 किया होगा। फॉर्मूला लगा देंगे अपन, ए स्क्वायर प्लस जे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 365। वन उधर ले जाऊंगा, 2 कॉमन, प्लस एक्स बराबर 1 माइनस कर दूंगा इससे, 364 रह गया, 2 से कैंसिल कर लूंगा तो ये आ गया होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3182। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, 13-14 फैक्टर बन रहे हैं, ठीक है। प्रूव दैट लाइन टेंजेंट ऑफ अ सर्कल हमेशा बराबर होती हैं। जिस हर कोई बच्चा रट लेता है इसको, 100% कर दिया होगा, कराने की जरूरत नहीं है, मैं इसको कराता हूँ। मैं अगर होता आपकी जगह तो इसको कभी नहीं करता, इसे करता है, बहुत सिंपल है कि ए क्यूब दिया है कितना 64, तो ए क्यूब बराबर 4 का क्यूब, ए की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब जो क्या कि कितने रखे हैं उसने, 2 रखे हैं, 2 रखे हैं तो मैंने आपको बताया था एक ऐसे रखा है, एक इसके चिपका के रखा है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, केवल लंबाई इसकी क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। मतलब कोई 4 है लंबाई तो अब कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, लेंथ कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी, बी कितनी हो जाएगी 4 रहेगी, और एच बी कितनी रहेगी 4। फॉर्मूला लग जाएगा 2BH LH और BH, ये फॉर्मूला लगा दीजिए, 2 8 इंटू 4 4 इंटू 4 प्लस 8 इंटू 4 कितना आ जाएगा 2 ब्रैकेट में 32 प्लस 16 प्लस 32, 2 इंटू 80, आंसर आ गया हुआ 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये टेंजेंट वाली तरह आप खुद कर लेंगे, जब कभी क्वेश्चन होता तो मैं तो कभी नहीं करता इसको कभी नहीं करता, कभी नहीं। चलिए इस क्वेश्चन को करा देता हूँ कि फ्रैक्शन मैं अगर मैं एग्जाम में होता तो मैं इस क्वेश्चन को करता, एलिमिनेशन से बोला डायरेक्ट कर देता मैं, y बराबर 5 और 2x ये इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकंड, मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वेशन फर्स्ट, मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन में फर्स्ट में 2 का मल्टीप्लाई कर देता, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। अब इन दोनों को माइनस कर देता। आप तो आंसर चेक कर लीजिए, सॉल्यूशन को ज़्यादा माइंड ना करें, कैंसिल, ये 5y बराबर कितना आ गया 6 आ गया, y की वैल्यू आ गई 6/5। एक बार चेक कर लेता हूँ सही है कि नहीं है। हाँ बिल्कुल सही है, तो अब वैल्यू पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो x प्लस 6/5 बराबर 5, x बराबर 5 माइनस 6/5, 25 में से 9 गया 19/5 आ जाती है, ठीक है। ये हो गया, इसको आप कर लेते, जिसे भी करा देता हूँ आपको अगर करना है तो। लेट डिनोमिनेटर अपने x माना होगा, न्यूमिनेटर y, ये हो गया फ्रैक्शन, ये हो गया। अब क्या करा है, 2 एडेड बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों में 2 जोड़ना है, कितना हो जाता है 9/11 हो जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई 11x प्लस 22 बराबर 9y प्लस 18, 11x माइनस 9y बराबर, इधर भेज दूंगा माइनस का 4, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई आपकी। सेकंड इक्वेशन कैसे बनाते हैं, अब फिर से x y, फिर दोनों में 3 जोड़ दिए जाए तो कितना हो जाएगा 5/6, क्रॉस मल्टीप्लाई 6x प्लस 18 5y प्लस 15, 6x माइनस 5y माइनस का 3, दोनों इक्वेशनों को सॉल्व कर लेते हैं। 11x माइनस 9y माइनस का बराबर माइनस का, ये दोनों इक्वेशन है। अब आप चाहो तो कोई सा भी मेथड लगा सकते हो, एलिमिनेशन से करना है तो ऊपर वाले में अपन क्या का मल्टीप्लाई कर देते हैं 11 का, और नीचे वाले में क्या कर देंगे 6 का, तो नई इक्वेशन क्या बन जाएगी अपनी 11 66x माइनस का 55y बराबर का माइनस का 33, 66x माइनस का 99, वो 99 का के लिए 54y बराबर में माइनस का 24, माइनस प्लस प्लस जी कैंसिल, माइनस का y बचा, और 33 में से 24 गए तो माइनस का 9 बचा, माइनस का 9, y की वैल्यू जाएगी, पहली वाली इक्वेशन पुट कर देता हूँ मैं इस वाली में, तो 11x माइनस कितना आ जाएगा 81, 9 9 81 माइनस का 4, 11x माइनस का 4 प्लस का 81, 11x बराबर 77, x की वैल्यू आ गई 7,
तो अपना फ्रैक्शन हो जाएगा 7/9। ये आपका आंसर। दोनों क्वेश्चन सिंपल थे, आराम से कर सकते हैं। 2 मीटर क्रिस्टल, देखिए पहले नीचे वाला सॉल्व करा देता हूँ, फिर मैं ऊपर वाला सॉल्व करा देता हूँ। आगे भी क्वेश्चन चलिए, ये क्या कहा गया है कि एंगल ऑफ एलिवेशन of the top from the foot of the tower 30 and the angle of elevation from top of the tower foot of the building। आप जानते हो टावर बड़ा होगा, बिल्डिंग कितनी छोटी होगी। वो कह रहा है टावर, बिल्डिंग टावर के फुट से बिल्डिंग को देखने पर 30 डिग्री एंगल बनता है, इसको देखने पर 60 डिग्री एंगल बनता है। टावर की हाइट 45 है, जे एच है, जे एक्स है। अब पहले छोटा वाला ट्रायंगल लगाता हूँ मुझे 60 वाला, तो 10 60 बराबर 45/मैक्स √3 आ जाएगा, बराबर 45/मैक्स। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 45/√3। ये आ गया। अब मैं बड़ा लगाऊंगा, 10 60 30 बराबर h/मैक्स 1/√3। h की जगह पे h वाली लिख देंगे 45 और √3 ऊपर पहुंच जाएगा 3, ये √3 याद रखिएगा 3। अब इन दोनों का 3h बराबर 45। h की वैल्यू आ जाएगी कितनी, h की वैल्यू आ जाएगी 15। क्या आपका आंसर? ये वाला वो कराओ, चलो ये वाला करा देता हूँ। अ 2 मीटर टॉल स्टैंड टॉप ऑन द पिस्टल फ्रॉम द ग्राउंड एंड द एंगल एलिवेशन टॉप ऑफ द, एक स्टैचू है, ये आपकी एक बिल्डिंग है, इसके ऊपर जो 2 मीटर स्टैचू लगाया गया है। स्टैचू को मैं आप थोड़ा सा अलग से शो कर देता हूँ। ये 2 मीटर का स्टैचू है, स्टैचू से देखने पर 60 डिग्री का एंगल बनता है, इसको देखने पर 30 डिग्री का एंगल बनता है। 45 है, सॉरी 45 डिग्री का। स्टैचू 2 मीटर का है, ये एच है, ये पूरी हो जाएगी h+2, ये एक्स है। सॉल्व कर लेते हैं। पहले छोटा वाला ट्रायंगल 10 45 बराबर h/x, तो 1 बराबर h/x, तो x बराबर h ये आ जाएगी पहली। और दूसरा 10 60 बराबर h+2/x, √3 बराबर h+2/x। x और h बराबर है, तो इस x की जगह पे क्या रख दूंगा, मैं h रख दूंगा। √3 h माइनस h बराबर 2, h कॉमन √3 माइनस 1, रेशनलाइजेशन कर दूंगा, तो h बराबर क्या आ जाएगा 2 ब्रैकेट में √3 + 1 और नीचे 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, h की वैल्यू हो जाएगी √3 + 1। आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए, थोड़ा आंसर इधर उधर हो सकते हैं, मैं पूरा एक्यूरेट नहीं कर रहा, वो मुझे समझ में भी नहीं आ रहा, थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो कि थोड़ा इधर उधर हो तो आप समझ लें, होंगे ऐसे। जी बता देता हूँ आपको। समूह में क्या कितने दिया है, 11। इसमें क्या फाइंड करना है, मोड फाइंड करना है, वाई। अब तो मैं कुछ करता ही नहीं इसके अलावा, नीचे वाला तो कुछ भी हुआ देखूंगा ही नहीं। एज्यूम मेथड कभी जिंदगी में नहीं करता, इसको कुछ ना कोई बेवकूफ होगा जो करेगा इसको, मैं तो इसको करता बहुत बढ़िया। सबसे पहला कौन सा, सबसे ज्यादा किसमें, जीरा, तो मेरे लिए F1 जीरा, F0 जीरा, F3 जीरा, L जीरा ही मेरे लिए H2 है। डायरेक्ट फॉर्म लगाता, L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L कितना है 3 प्लस F1 कितना है 8 माइनस 7 16 माइनस 7 माइनस 3 इंटू 2, तो 3 प्लस 1, 16 में से कितने गए, 16 में 10 गए, कितने बचे, 6 बचे, इंटू 2 3 प्लस 1/3 आता, मतलब 3.33 आपका जवाब है। दूसरा वाला मैं करूंगा नहीं, हटाओ। सॉल्व हो गए सारे, अरे बड़ी जल्दी हो गया यार पेपर सॉल्व। और कुछ आपको पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मतलब आपको जो डाउट हो किसी में या मेरे से कोई मिस्टेक हो गई तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। वैसे मेरे हिसाब से तो यही सॉल्यूशन था और यही सारी चीज़ें थी। अब आपको कुछ अजीब लगता है या अलग लगता है तो आप क्या करोगे, इसमें कोई चीज़ आप कमेंट कर दोगे मुझे, तो मैं उसको देख लूंगा कहाँ गलत हुआ है क्या नहीं हुआ है। वैसे तो पेपर बिल्कुल सिंपल था, आसानी से हर बच्चा कराया होगा मुझे लगता है, आपने भी किया होगा, सबका बढ़िया गया होगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो।